ये देखा इसे एक बार डिग्री याद कर लिया जाए, डिग्री ठीक है, एक बार कराने से पहले करा रहे हैं। देखिए ये देखिए, साइन जीरो का मान कितना होता है, जीरो। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। साइन 45 का मान होता है 1/√2। साइन 60 का मान √3/2। साइन 90 का 1। अच्छा देख, कॉस ए जीरो का मान होता है 1। कॉस 30 का मान होता है √3/2। कॉस थोड़ा सा ज्यादा तेज बोल रहा है ना, स्लो बोल रहा है। देखिए, कॉस जीरो का मान होता है 1। कॉस 30 का मान होता है √3/2। कॉस 45 का मान होता है 1/√2। कॉस 60 का मान होता है 1/2। कॉस 90 का मान होता है 0। टेन जीरो का मान होता है 0। टेन 30 का मान होता है 1/√3। टेन 45 का मान 1। टेन 60 का मान √3। टेन 90 का मान का इन्फिनेटिव होता है, अनडिफाइंड। कौशिक में देखिए, कौशिक जीरो का मान होता है अनडिफाइंड। कौशिक 30 का मान होता है 2। कौशिक 45 का मान होता है √2। कौशिक 60 का मान होता है 2/√2। कौशिक 90 का मान होता है 1। सेक 90 का, सेक जीरो का मान होता है 1। सेक 30 का मान होता है 2/√3। सेक 45 का √2। सेक 60 का 2। और सेक 90 का इन्फिनेटिव। नेक्स्ट आगे देख लीजिए, कौशिक कॉट 90 का मान होता है इन्फिनेटिव। कॉट 30 का मान होता है √3। कॉट 45 का मान होता है 1। कॉट 60 का 1/√2। कॉट 90 का 0 होता है। इस पे एग्जांपल कर रहा है। अच्छा पिछला चैप्टर को गया, कोई बात ना, पीछे करके देख लेंगे। देखिए सवाल है, अब पूरा हम जितना है ना एग्जाम्पल, इसे पूरा हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, पूरा ऑल एनसीईआरटी जितना भी होगा सबको देख लिया जाएगा, ठीक है। देखिए, तो ये पहला नंबर सॉल्व किया है। देखिए पहला नंबर ये सवाल है, इसको देखिए सॉल्व किया था। बोले क्या, साइन 60 कॉस 30 कॉस साइन 30 और कॉस 60 का मान निकालना। देखिए तभी हम पता है जैसे कि साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। अब बीच में कुछ है तो मल्टीप्लाई। कॉस 30 का मान क्या है 1/2। साइन 30 का मान होता है 1/2। कॉस 60 का मान होता है, सॉरी सॉरी, हाँ सही है, कॉस 60 का मान होता है 1/2। ओ यहाँ गलती कर दी बाबा, यहाँ पे √3/2 होगा। देखिए गाइस, साइन 60 का मान होता है √3/2। कॉस 30 का मान होता है √3/2। साइन 30 का मान होता है 1/2। कॉस साइन कॉस 60 का मान होता है 1/2। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो √3 क्या होता है 3। और दो दिन के 4। और ये 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1। और दो दिन के 4। अब एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे तो 4 लोग तो हो गया। 4 के पारा में 4 कितने बार होता है, एक बार में आता है। तो 3 कम 3, और 4 के पारा में 4 एक बार में, तो 1 कम 4/4, यानी कट के क्या होगा, एक आंसर। अब ये दूसरा नंबर सवाल देखिए। देखिए 2, टेन 45 का मान कितना है, तो 1 स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दिए। कॉस 30 का मान कितना है, तो देखिए कॉस 30 मतलब साइन 60 का मान। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। √3/2 का हेल्प स्क्वायर कर दिए। अब मैंने साइन 60 का मान क्या √3/2 का स्क्वायर। अब देखिए ये प्लस माइनस है तो ये कट जाएगा। दो, एक के स्क्वायर एक, दो एक हम दो, आंसर। अब तीसरा नंबर सवाल देखिए, पहले इसको कराए 4 नंबर को, यहाँ पे कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2। प्लस टेन 45 का मान कितना होता है 1। कुछ है तो बटा में 1। कौशिक 60 का मान कितना होता है 2/√3। सेक 30 का मान कितना होता है, कि सेक 30 मतलब होता है कौशिक 60। कौशिक 60 यानी साइन 60। साइन 60 को पलट दीजिए, 2/√3 क्या होता है 2/√3। प्लस कॉस 60 का मान क्या होता है, कॉस 60 यानी साइन 30 1/2। प्लस कॉट 45 1। अब यहाँ पे खाली एलसीएम लेके भिन्न का जोड़ कर देंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2√3। अब देखिए दो का पार हमें 2√3, √3 टाइम्स आएगा, तो √3 में 1 से गुना करके क्या होगा √3 हो जाएगा। अब प्लस एक के पार हमें तो 2√3 बार में आता है। अब माइनस दो, √3 के टेबल में 2√3 कितना, 2 बार में था, दो नहीं के 4। अब नीचे भी सेम एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा लघुत्तम 2√3। अब सिंपल √3 के टेबल में √3 एक बार में आता है तो दो नहीं के 4। दो के पार में तो √3 बार में, तो √3 का √3। एक के बारे में तो 2√3। अब देखिए ये 2√3 से 2√3 चल बसा। अब नीचे कर ले रहे थे, देखिए अब यहाँ पे देखिए 1√3, यहाँ पे देखिए कितना है, सॉरी, यहाँ पे देखिए 1√3 और 2√3 कितना होगा 3√3। अब -4। और नीचे क्या होगा 1√3 2√3 3√3। अब +4। अब इसको रेशनलाइजेशन कर देते हैं, तो 3√3 अब -4 से गुना कर देंगे। और नीचे भी 3√3 -4 से गुना कर देंगे। तो देखिए ऊपर सेम सेम आया तो क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो 3√3 का होल स्क्वायर और -4 का होल स्क्वायर। और नीचे क्या होगा, नीचे क्या होगा a² - b², a प्लस बी, इंटू यहाँ पे लिख दे फॉर्मूला, यहाँ पे नीचे लिख दे a² - b का फॉर्मूला क्या होता है a - b इंटू a+b। अब देखिए नीचे क्या हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर। अब ऊपर होल इसको खोल लीजिए, ऊपर होल इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए एक मिनट, देखिए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा a² यानी 3√3 का स्क्वायर
अब प्लस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, अब माइनस 2 गुने 3 रूट 3, 3 रूट 3, अब मल्टीप्लाई बाई 4, अपॉन में क्या हो जाएगा, देखिए 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और रूट 3 का 3, और माइनस 4 का स्क्वायर 16। इसमें नहीं हट रहेगा इस, अच्छा इधर कर दे रहे हैं। देखिए तो यहाँ पे 3 रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा 27 होगा, कितना होगा 27, 4 का स्क्वायर 16, इसको गुना किया जाए तो 2 चौका 8, 8 3 के 24, तो 24 रूट 3, अब बटा में कितना होगा 27 मैंने 16 11, अब इसको ऐड कर लेंगे तो क्या होगा 43 माइनस 24 रूट 3 अपॉन 11, यही होगा आंसर। ये थोड़ा रेसलेशन से वजह से भरा हुआ है। अब अगला देखिए नेक्स्ट, इसमें 3 नंबर, इसको जगह कहाँ है इस जगह, जगह रहता तो ना करते अच्छा से, जगह ही नहीं है पेज में। अब देखिए 5 नंबर सॉल्व बता रहे हो, 3 नंबर जगह होगा उस पर करा देंगे, उसमें भी बड़ा होगा रेसलाइजेशन करना है। ये 5 नंबर देखिए, ये 5 का 5 उतार दिए, 5 का 5 उतार दिए। अब देखिए cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 यानी 1/2 का स्क्वायर, अब प्लस 4 36, 36 यानी 2/√3, 36 यानी cos 30, cos 30 मतलब सॉरी 36 यानी क्या होता है, देखिए 36 यानी cos 30 यानी sin 60, सही तो था यार, गलती कर दी, 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 45 का मान 1, अब बटा में कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर मान कितना होता है 1 होता है, तो 5 गुना 1/4, अब प्लस 4 दूना 8/√3, सॉरी सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है ना, स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर। देखिए 4 का 4 2 का स्क्वायर 4 4 का 16 हो जाएगा, 16/3 माइनस 1, गुना करेंगे तो 5/4 प्लस 16 में से 3 जाएगा तो 13/3, अब एलसीएम ले लेंगे, 12 एलसीएम हो जाएगा तो 10 प्लस 52, सही है ना। यहाँ पे बउआ का था 3 था ना, तो यहाँ 15 होगा, वही तो बोले 15 बाउंड कितना होता है 67/12 आंसर। अब देखिए 3 नंबर छोड़े हैं, जब नीचे पेज मिलेगा जगह तब बना देंगे। अब देखिए इसमें 2 नंबर सवाल क्या बना है, सही विकल्प चुनिए अपने औचित्य का उत्तर भी दीजिए। अब इसका मान पुटअप कर रहे हैं, जिसमें इसमें आएगा चारों में से वही आंसर होगा। देखिए 2 tan इसका मान कितना था 1/√3, नीचे 1 + 1/√3 का स्क्वायर, ऊपर क्या होगा 2/3 हो गया, और नीचे क्या होगा 1 + 1/3, ऊपर क्या होगा 2/√3 हो गया, नीचे क्या होगा एलसीएम ले लेंगे, 3 एलसीएम हो जाएगा, इधर भेज देंगे 3 एकम 3 प्लस 1, ऊपर क्या हुआ 2/√3, और नीचे क्या होगा 4/√3। अब इसको पलटी अच्छे से देखिए मारा जाता है, 2/√3 लिख दिए, और नीचे वाले को पलटी मारेंगे, यहाँ रूट नहीं होगा। तो देखिए 3 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे आएगा, 2 से 4 2 बार में कट जाएगा, √3 से 3 √3 टाइम करता है, तो √3/2 किसका मान होता है देखेंगे ऑप्शन, sin 60 का मान यही होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है नहीं होगा, tan 60 का √3 होता है, sin 30 का मान 1/2, पहला ऑप्शन। दूसरे का देखिए 1 माइनस tan 45 का मान कितना होता है 1, तब बाटा में कुछ भी हो जाए ऊपर आ गया 0, तो 0/2 यानी कि 0। अब tan 90 का मान 0 होता है कि ये तो 1 हो बनेगा, sin 45 का मान 1/2 0 कर दो, tan 90 का मान इन्फिनेटिव होता है, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट, अब sin 2a बराबर 2 sin a है, तो कौन सा एक किसके बराबर होगा, यहाँ पे देखिए sin 2a बराबर 2 sin a है। अब देखिए sin 2a का फॉर्मूला होता है, चाहे 90 में सीटा बना सकते हैं, sin 2a का भी फॉर्मूला था, sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin a इंटू कॉस ए, अब बराबर क्या हुआ 2 sin a, अब 2 sin से 2 sin खत्म हो गया, तो cos a बराबर कितना होगा 1 होगा, अब cos में 1 कितना मान, cos a बराबर क्या होता है cos 0 होता है, cos से cos खत्म हो गया, a का मान कितना होगा 0 डिग्री। अब नेक्स्ट सवाल देखिए इसको 4 नंबर को, देखिए 2 का 2 tan 30 का मान 1/√3 हो गया, और नीचे 1 - 1/√3 का स्क्वायर करते हैं, ऊपर गुना करना क्या होगा 2/√3 हो गया, अब इसको 1 - 1/3, ऊपर क्या होगा 2/√3 हो गया, अब इसको एलसीएम लेंगे तो 3 एलसीएम हो जाएगा 3 - 1, इधर देखिए क्या होगा 2/√3 हो गया, और नीचे करेंगे तो 2/3 हो गया, 2 से 2 कट गया, 3 से √3 कितना करता है √3 ना करता है, √3 ऊपर जाएगा तो पलटी मार देगा,
रूट 3 कौन ऑप्शन दे रहा है? cos 60 का मान रूट 3 नहीं होता है, तो sin 60 भी नहीं होता है, tan 60 होता है। अब देखिए आगे। अब देखिए इस वाला है, इसको यहाँ पे ना जगह यहाँ पे तब रहा टेन ए प्लस बी बराबर रूट 3, टेन ए प्लस बी बराबर रूट 3 है, और टेन ए माइनस बी बराबर 1/√3 है। अब देखिए देखिए टेन ए प्लस बी लिख दे रहा है, ए प्लस बी बराबर टेन रूट 3 कितने डिग्री में होता है? टेन 60 का होता है, टेन 60 का। अब देखिए टेन से टेन खत्म हो गया, तो क्या होगा? ए प्लस बी बराबर कितना डिग्री? 60 डिग्री। अब फिर देखिए पुनः टेन ए माइनस बी बराबर 1/√3, टेन ए माइनस बी बराबर 1/√3। तो टेन का टेन आने ए माइनस बी को ए माइनस बी, अब ए माइनस बी टेन में 1/√3 कितना मान होता है? टेन 30 का मान होता है, कितना होता है? टेन 30 का। टेन से टेन खत्म हो गया, ए माइनस बी बराबर कितना डिग्री हुआ? 30 डिग्री। ठीक है। अब देखिए इसका आगे, अब समीकरण 1 - 2 से इसको समीकरण 1 मान ले रहे हैं, और इसको समीकरण 2। अब विलोपन विधि पढ़े ही है, तो क्या हो जाएगा? समीकरण 1 - 2 से हम इधर कर दे रहे हैं। ठीक है गाइस, थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, पीडीएफ बनाने में इतना मेहनत लग रहा है ना। यहाँ पे देखिए समीकरण 1 - 2 से, समीकरण 1 का है ए प्लस बी बराबर 60 है, और दूसरा का है ए माइनस बी बराबर 30। माइनस माइनस से तो प्लस हो जाएगा, माइनस से कट जाएगा ऐसे, तो एगो बी दो गो बी, 30 हो गया, 2 से काट लेंगे 15 बार में, तो बी का मान कितना आया? 15 डिग्री। बी का मान 15, तो ए का मान कितना आएगा? 45 आएगा, क्योंकि जो अभी दो संख्या को जोड़ कर 60 आना है, तो बी का मान 15, तो ए का मान 45 होगा। आ गया गाइस आंसर। अब देखिए बोलेगा 4 ना, बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है, कौन सत्य है और ये असत्य है। अब देखिए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है। अब थीटा के विरुद्ध होने के साथ साइन का मान बढ़ता है। हाँ, साइन 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, और 60 का मान √3/2। थीटा के साथ साइन का मान बढ़ता है, कॉस का मान घटता है। थीटा के वृद्धि होने पर कॉस का मान में वृद्धि होता है ना, एकदम ही गलत बात बा गाइस। थीटा का सही मान पर साइन कॉस बराबर होता है नहीं, केवल 45 बराबर होता है। ये भी असत्य है, फॉल्स है। ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये ट्रू है, ये भी फॉल्स। ए बराबर 0 पर कॉट ए का मान हाँ इन्फिनिटी बताइए, ये ट्रू है। अब हम लोग गाइस